हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैकिंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एम एस डॉस का फुल कोर्स। जो हमारे पास एम एस डॉस होता है विंडो में, बेसिक्स कमांड होती है, एडवांस कमांड्स होती है, उसमें यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें टाइम डेट। तो एम एस डॉस का इस वीडियो में मैं फुल कोर्स बना रहा हूँ। तो आप इस कोर्स को पूरा वॉच कीजिए, जिससे आप एम एस डॉस में बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे कि एम एस डॉस क्या होता है और उसमें हम वर्क कैसे करते हैं। तो आइए इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस कोर्स को आप सेव कर लीजिए, कहीं पर भी प्लेलिस्ट में आप इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद कोर्स रहेगा। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एम एस डॉस की। तो एम एस डॉस क्या होता है? तो एम एस डॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ विंडो में हम जो हमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया जाता है, जहाँ पर हम अपनी कोई भी कमांड्स के थ्रू वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम एस डॉस को स्टार्ट कैसे करते हैं। हाउ टू स्टार्ट एम एस डॉस। तो एम एस डॉस को हम दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है, हम यहाँ पर सर्च करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अपना तरीका देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो इसे हम या तो ओपन कर सकते हैं या रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। हम यहाँ पर करते हैं रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे हमारी सारी कमांड्स यहाँ पर चल सकती हैं। तो हम यहाँ पर रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अभी हमसे परमिशन पूछेगा, तो ये थोड़ा लोड ले रहा है। तो यहाँ पर ये परमिशन पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। यस, तो हमें यहाँ पर से करना है और हमारा यहाँ पर जो एम एस डॉस था वो स्टार्ट होके आ जाएगा। हम इसे करते हैं यहाँ से मिनिमाइज और नेक्स्ट तरीका देखते हैं। नेक्स्ट तरीके के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की को प्रेस करना है। विंडो की के साथ आप सिंपल प्रेस कीजिए। विंडो की के साथ आपको प्रेस करना है +R। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। आपको यहाँ पर प्रेस करना है विंडो की +R, जिससे हमारा रन मेन्यू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास रन वाला ऑप्शन स्टार्ट होके आ चुका है। तो आपको साइड में दिख रहा होगा, ये आ चुका है हमारे पास रन का ऑप्शन। तो इसमें हमें सिंपल यहाँ पर टाइप करना है CMD। तो इसमें हमें क्या टाइप करना है, यहाँ पर CMD हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पर जी कमांड का शॉर्ट फॉर्म होता है CMD, हमने यहाँ पर टाइप किया और आप अभी देख सकते हो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर अजीत करके यहाँ पर आया है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर वाला ऑप्शन चालू किया था। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप सिंपल पता कर सकते हो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ओपन है कमांड प्रॉम्प्ट या सिंपल इस तरीके से। तो इसमें आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट लिखा है, पर इसमें लिखा है सी के अंदर विंडोज सिस्टम 32 cmd.exe। तो ये हमारा विंडोज जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन नहीं कर रहा है, और ये हमारा कर रहा है सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन। तो इसमें हम आपको फॉन्ट भी दिख रहा होगा। तो हम इसे यहाँ पर करते हैं जो हमारा था, इसे हम करते हैं यहाँ से क्लोज। अब हम फिर से यहाँ से ओपन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वाला ही ओपन करेंगे क्योंकि हम उसी पे कमांड चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लिया। तो मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा दिखे सही से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमांड को रन करते हैं। तो कमांड को रन करने के लिए हमें यहाँ पर चलना होगा, दूसरी ड्राइव हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि इस ड्राइव में हम काम नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ से हम ड्राइव को चेंज करने के लिए
सिंपल cd और यहाँ पर बैकस्लैश देंगे, जिससे हम जितनी भी लोकेशंस के अंदर है, जितने भी फोल्डर्स के अंदर है, एक साथ बाहर जाएंगे। और हम यहाँ से जिस ड्राइव के अंदर हम अपना काम करने वाले हैं वो है हमारी जी ड्राइव। तो सबसे पहले हम मैनुअली यहाँ से जो भी हमारे जी ड्राइव के अंदर कुछ भी है डेटा, उसे यहाँ से क्लीन कर देते हैं। और उसके बाद तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं जी ड्राइव के अंदर। तो जी ड्राइव के अंदर हम आ चुके हैं। तो जी ड्राइव के अंदर यहाँ पर एक हैकिंग कल की फाइल पड़ी हुई है, उसे हम डिलीट कर देते हैं। और KMSP को है, इसे डिलीट कर देते हैं। इसकी जिप फाइल को हम रख लेते हैं। तो हम यहाँ से इसे करते हैं मिनिमाइज और इसे कर देते हैं हम CLS। तो अब हम यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम dir कमांड को यहाँ पर रन करेंगे। तो dir कमांड से क्या होगा, dir कमांड से हमारे वॉल्यूम इन ड्राइव जी हैज नो लेवल वॉल्यूम सीरीज नंबर, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम का सीरीज नंबर मिल जाता है। डायरेक्टरी ऑफ जी के अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, वो सब यहाँ पर मिल जाता है। तो dir से क्या होता है, dir का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी। तो ये हमारे ड्राइव के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी हैं उन सबको ओपन करता है। डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल्स है उसे भी यहाँ पर लिस्ट करके हमें यहाँ पर हमें लिस्ट करके पूरी प्रोवाइड कर देता है। तो ये था dir। नेक्स्ट हम अपनी कमांड को चलाते हैं ver का फुल फॉर्म होता है वर्जन। तो ver से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने वर्जन को। माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 10.0 यहाँ पर ये पूरा वर्जन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्जन MS-DOS। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है कि हम अभी जी ड्राइव के अंदर हैं, तो नेक्स्ट ड्राइव के अंदर हम कैसे जा सकते हैं। तो हमें ड्राइव चेंज करने के लिए कमांड को यहाँ पर यूज करते हैं। हम कमांड जिस ड्राइव में जाना है हमें उस ड्राइव का नाम यहाँ पर रखते हैं और शिफ्ट प्रेस हम यहाँ पर कॉलन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कमांड को लिखते हैं, कॉलन जिस ड्राइव में जाना है उस ड्राइव का नेम और प्लस कॉलन। तो कॉलन प्रेस करके हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, सिंपल। तो आप देख सकते हो हम आ चुके हैं अभी डी ड्राइव के अंदर। पहले हम थे जी ड्राइव के अंदर, अब हम इसके अंदर देखते हैं dir करके। तो आपको dir कमांड बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो अभी इसमें एक फाइल है और डायरेक्टरी एक भी नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आप इसमें देख सकते हो फाइल्स एक भी नहीं है, डायरेक्टरी 5 है। तो फाइल्स एक भी नहीं है, डायरेक्टरी 5 है। तो यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी किस मंथ में बनी है, किस टाइम पे बनी है, उस सब का यहाँ पर नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको मैनुअली भी चेक करा देता हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर और इसमें देखते हैं कि वास्तव में 5 ही फोल्डर हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 ही इसके अंदर फोल्डर हैं। तो ये था हमारी dir कमांड। तो अब हम यहाँ से फिर से अपनी जी ड्राइव में चलते हैं और इसे CLS करते हैं। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पर हमने CLS किया, वैसे ही हमारी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है, क्योंकि CLS का यहाँ पर फुल फॉर्म क्लियर होता है। यहाँ पर हम CLS से इस अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ फोल्डर बनाते हैं, जिससे हम कुछ और कमांड्स हैं तो उनको भी समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर MD करके फोल्डर बनाते हैं हैकिंग वर्ल्ड का। नेक्स्ट हम फोल्डर बनाते हैं हैकिंग का, और नेक्स्ट हम यहाँ से आप मल्टीपल फोल्डर भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ से A1 A2 A3 A4 करके फोल्डर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 फोल्डर बना चुके हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं dir। तो आप इसके अंदर देख सकते हो 6 डायरेक्टरी है और 1 फाइल्स है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ से जो हमारे पास फोल्डर है, इन फोल्डर के अंदर एक एक से इसके अंदर एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम CD लिखेंगे। CD के बाद आप हमें जिस फोल्डर के अंदर जाना है उस फोल्डर का आप फर्स्ट के कुछ लेटर लिख दीजिए, 2 या 3। उसके बाद आपको प्रेस करना है टैब। तो यहाँ पर हैकिंग आ चुकी है और हमें जाना है हैकिंग वर्ल्ड में। तो आप एक बार और टैब को प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर आ चुके हैं हम जी ड्राइव के अंदर हैकिंग वर्ल्ड के अंदर। तो हमें अभी और जाना है, तो हम यहाँ से
प्रेस करें, लिखेंगे हैकिंग, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफिक। क्योंकि जो हैकिंग वर्ल्ड है उसके अंदर ज्यादा लोकेशंस नहीं है, क्योंकि जी ड्राइव के अंदर हमने ये सारे फोल्डर बनाए थे, तो इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ और फोल्डर बनाते हैं ए करके, जिससे हम यहाँ पर ए फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से फिर से फोल्डर बनाते हैं बी, तो हम फिर से यहाँ से बी के अंदर चलते हैं। अब हम यहाँ पर बनाते हैं जेड करके एक फोल्डर, और हम यहाँ से चलते हैं जेड फोल्डर के अंदर। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि सबसे पहले हम किसके अंदर हैं। तो सबसे पहले हम हैं, कहाँ पर है, हम जी ड्राइव के अंदर। सबसे पहले हम जी ड्राइव के अंदर हैं, उसके अंदर हम एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है हैकिंग वर्ल्ड, उसके अंदर की उसमें भी हम आए हैं। कहाँ पर, ए ड्राइव के ए डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद भी हमने और डायरेक्टरी के अंदर गए हम बी के अंदर, और उसके बाद भी जेड के अंदर गए। तो अब हमें यहाँ इन मल्टीपल लोकेशन से बाहर जाना है। तो इन मल्टीपल लोकेशन से हमें बाहर जाने के लिए हमारे पास दो कमांड है। या तो हम यहाँ पर टाइप कर दें cd/, तो हम यहाँ से सीधा जी ड्राइव के पास पहुंच जाएंगे। जो हमें अभी हम इस कमांड को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं cd-। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हम एक डायरेक्टरी बैक जाएंगे। हम पहले कहाँ थे, जेड के अंदर थे। तो अब हम कहाँ आ चुके हैं, बी के। तो अभी हम यहाँ से c/cd-/ तो अब हम यहाँ से सीधा पहुंचेंगे हैकिंग वर्ल्ड के अंदर। इससे हम दो डायरेक्टरी बैक हो चुके हैं। मान लीजिए हमें, अब हम फिर से चलते हैं इसी के अंदर। तो cd1, cd2 और cd-z। तो अब हम आ चुके हैं जेड के अंदर। तो हमें यहाँ से सीधा जाना है हैकिंग वर्ल्ड के अंदर, ना कि जी ड्राइव से बाहर। तो हम यहाँ पर cd://////. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा, और हमने यहाँ पर प्रिंट की इंटर प्रेस किया। तो हम आप देख सकते हो, मैं यहाँ से 3 ड्राइव बाहर आ चुका हूँ, 3 लोकेशन से एक साथ बाहर निकल चुका हूँ। मैं सीधा हैकिंग वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। तो हम यहाँ से फिर चलते हैं इन्हीं के अंदर। एक और कमांड रह चुकी है हमारी, उसे सीखने के लिए। तो cd-z। तो हम मैं जी ड्राइव के अंदर हैकिंग वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर ए के अंदर, हम बी में है जेड के अंदर। तो जो हम जेड के अंदर हैं, वहां से हमें एक साथ बाहर निकलना है, और वहां से हमें जाना है जी ड्राइव के अंदर। तो हम cd// यहाँ पर प्रेस करेंगे, और आप देख सकते हो हम आ चुके हैं सीधे जी ड्राइव में। तो आप यहाँ पर सीख चुके हो कि हम वर्जन कैसे चेक करते हैं, डायरेक्टरी कैसे से चेक करते हैं कि हमारे ड्राइव के अंदर कितनी हमारे ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी है, कितनी फाइल्स हैं। और वर्जन भी आप सीख सकते हो कि हम वर्जन कैसे चेंज करते हैं, ड्राइव कैसे चेंज करते हैं, और डायरेक्टरी को कैसे चेंज करते हैं, किसी डायरेक्टरी में हम कैसे मूव होते हैं, और किसी डायरेक्टरी से हम कैसे बाहर आते हैं। तो ये सब कुछ आप सीख चुके हो अब तक की। F7 से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि आपने अब तक कितनी कमांड को यहाँ पर रन कर चुके हो। तो हम यहाँ पर 35 कमांड चला चुके हैं। तो ये सब कमांड की आपको एक प्लेलिस्ट, आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को पीडीएफ मिल जाएगी इन सब कमांड की। आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके लिए पीडीएफ भी बना के रेडी है। आपके जैसे ही कमेंट्स और लाइक होते हैं इस वीडियो के अंदर, 50 लाइक्स आते हैं, मैं उस पीडीएफ को, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ की आपको दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में उस पीडीएफ को मैं आप तक दे दूंगा। तो हम यहाँ से चलते हैं बाहर। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि
तो हम यहाँ से करते हैं अपना अब दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। तो हम अभी करते हैं बिना एडमिनिस्ट्रेटर के ही ओपन कर लेते हैं विंडो प्लस आर। तो सॉरी, हमें यहाँ पर टाइप करना है cmd। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर cmd से स्टार्ट। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ड्राइव को चेंज करते हैं। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर जी ड्राइव के अंदर इतने सारे फोल्डर बनाए थे वो भी बने। हैकिंग वर्ल्ड के अंदर हमने जो फोल्डर बनाए वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। आप यहाँ पर मैन्युअली चेक कर सकते हो, जो हमने पिछली वीडियो में चेक नहीं किए, इससे पहले हमने अभी नहीं चेक किए थे। तो अब हम यहाँ से चेक कर चुके हैं कि तो अब हम जी ड्राइव में आ चुके हैं। यहाँ पर इतने सारे फोल्डर बन चुके हैं, इसे हम करते हैं मिनिमाइज। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल, हमें यहाँ पर फाइल क्रिएट करना सीखना है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉपी कॉन, और जिस फाइल को हमें बनाना है उस फाइल का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम फाइल को बनाते हैं ms-dos के करके। तो इसके अंदर लिख देते हैं हम ms-dos फुल कोर्स प्लीज watch full course and learn commands window, share video your friends। तो MS-DOS का ये फुल कोर्स है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें इसे सेव करना है। या तो आप इसको सेव करने के लिए F6 प्रेस कर दीजिए, या आप फिर यहाँ पर Ctrl-Z प्रेस कर दीजिए। दोनों ही आप यहाँ से प्रेस कर सकते हो, और आपको सिंपल प्रेस करना है इंटर। Ctrl-Z प्रेस करके या F6 प्रेस करके आप सिंपल यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो ये आपकी फाइल थी वो सेव हो जाएगी। तो हम dir करके देख लेते हैं। तो हमारी फाइल कहाँ पर थी, ms-dos करके। तो ms-dos करके हमारी जो फाइल थी वो ये है, जिसे हमने 12/7/2022 को 8:48 पे क्रिएट किया है। तो ये सब हमने क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हम मैन्युअली यहाँ से चेक करते हैं। मैन्युअली चेक करने के लिए ms-dos की फाइल ये आ चुकी है, इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो रही है। तो हम यहाँ से इसे नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं। तो ये नोटपैड पे ओपन हो चुकी है हमारी फाइल। तो आप देख सकते हो ms-full-dos course है। तो जो हमने वहां पर लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से तो हमने रीड कर लिया, पर हमें कमांड के थ्रू ही रीड करना है इसे। तो हम कमांड के थ्रू कैसे रीड करेंगे, हमें कमांड के थ्रू रीड करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा टाइप और फाइल का नाम। फाइल का नाम था हमारा ms-dos। तो इंटर कर दिया। जैसे हमने इंटर किया, हमारे पास फाइल हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि फाइल के अंदर जो भी डेटा था वो आ चुका है हमारे पास। तो आप रीड कर लीजिए ms-dos फुल कोर्स प्लीज वॉच कोर्स एंड शेयर योर वीडियो। एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा इस चैनल पर कंटेंट मिलता है। तो यहाँ से हम अब स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम cls कमांड का यूज करते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड है नोटपैड। नोटपैड कमांड से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नोटपैड कमांड है उसको हम यहाँ पर यूज करके कमांड के थ्रू नोटपैड ओपन कर सकते हैं। नोटपैड सिंपल, हमने नोटपैड टाइप किया तो आ चुका है। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं और इसे सेव करके बाहर भी जा सकते हैं, पर हम इसे यहाँ से डोंट सेव करते हैं।
ये मैं आपको सिंपल बता रहा था। तो अब हम इसे यहाँ से स्क्रीन को क्लियर करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक कमांड प्रेस करते हैं dir। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि हमारे पास डायरेक्टरी भी है, फाइल्स भी है। तो हमारे पास अब हम इन फाइल्स को जो हमारे पास डायरेक्टरी है उसे रिमूव करना सीखते हैं। तो सबसे पहले रिमूव के लिए हमें rd लिखना पड़ता है, रिमूव डायरेक्टरी। उसके बाद हम डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं A1। तो हम यहाँ से dir करके चेक करते हैं। तो हमने dir चेक करके किया तो हमारे पास यहाँ पर A1 नहीं है। तो हमें इसी कमांड के साथ मल्टीपल डायरेक्टरी भी डिलीट यहाँ से हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से dir करते हैं। तो आप देख सकते हो A1 A2 A3 A4 कोई भी यहाँ पर डायरेक्टरी नहीं है। यहाँ पर बची है हैकिंग वर्ल्ड और हैकिंग वर्ल्ड। तो अब हम सीखते हैं इसमें कि हम डायरेक्टरी को रिमूव करना तो सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है कि हम इसके अंदर अपनी फाइल्स को कैसे रिमूव करेंगे। फाइल्स को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना, कौन सी कमांड को यूज करना है। हमें सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दो और फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। कॉपी कॉन। तो मैं यहाँ पर अजीत करके एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ और सेव करता हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ से फाइल को बनाते हैं अजीत A1 और इसके अंदर भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख के फाइल को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैं ये फाइल इसलिए बना रहा हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो हमारे पास dir करके हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास अजीत1 अजीत2 और ms-dos करके फाइल्स हैं। अब हमें इन्हें सिंपल डिलीट करना सीखना है। तो डिलीट करने के लिए हम कौन सी कमांड को यूज करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे del कमांड का, क्योंकि del कमांड से हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर del कमांड का यूज करेंगे। del कमांड del, इसका फुल फॉर्म होता है डिलीट। तो del कमांड यूज करके हम यहाँ पर लिखेंगे। del कमांड के बाद आपको स्पेस देना है और आप यहाँ पर प्रेस कर दीजिए अजीत। dir करके देखिए अजीत कोई फाइल नहीं है, अजीत नाम से डिलीट हो चुकी है। हम यहाँ से फिर लिखेंगे del और यहाँ पर हम अजीत1 सिंपल आपको AJ लिख देना है और टैब प्रेस कर दीजिए। ए लिख के टैब प्रेस कर दीजिए, हमारी फाइल यहाँ से आ जाएगी। तो हम यहाँ पर ए लिखते हैं और टैब किया तो आ चुकी है। दोबारा टैब करेंगे तो A2 आ जाएगी। इसके बाद टैब, तो यही दो फाइल्स हैं इस नाम से A1 A2। अजीत1 अजीत2 फाइल्स है। तो टैब हम कितनी बार प्रेस करें तो 1 या 2 होगा। तो हम यहाँ से 2 करते हैं और डिलीट कर देते हैं और dir करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कोई फाइल नहीं है। यहाँ से भी हम मैन्युअली चेक कर लेते हैं। तो मैंने ms-dos और अजीत है और फोल्डर भी 2 बचे हुए हैं। तो हम यहाँ से अभी एक फाइल को और डिलीट करने वाले हैं, डिलीट। तो हमने प्रेस किया टैब और dir करके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं एक भी फाइल नहीं बची हुई है। तो अब हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, हैकिंग वर्ल्ड है और हैकिंग है और ms-dos एक फाइल्स है। दो डायरेक्टरी हमारे पास, एक फाइल्स है जो हमने क्रिएट की थी वो, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो अब हम करते हैं CLS, स्क्रीन को क्लियर। तो अब तक आप इस सीरीज में सीख चुके हो, जो हमारा फुल कोर्स चल रहा है। तो उसमें आप क्या क्या सीख चुके हो उसके अंदर। तो सबसे पहले हम एक नोटपैड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, उस पर मैं लिखूंगा कि आप क्या क्या सीख चुके हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगी। ms-dos से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखा dir। तो dir, तो सबसे पहले हमने सीखा dir।
dir के बाद हमने सीखा वर्जन कैसे चेक करते हैं। उसके बाद फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, और ड्राइव चेंज कैसे करते हैं। ड्राइव को हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। फोल्डर डिलीट कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। फाइल कैसे डिलीट करते हैं वो भी सीख चुके हैं हम। और डायरेक्टरी चेंज कैसे करते हैं, तो वो भी हम सीख चुके हैं इस ड्राइव में। और हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन कैसे जाते हैं, cd /// इस कमांड से भी हमने सीख चुके हैं कि हम डायरेक्टरी में बैक कैसे जाते हैं। वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन से हम कैसे जाते हैं, मल्टीपल लोकेशन से हम कैसे बाहर निकलते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। फाइल क्रिएट करना सीख चुके हैं। रीड फाइल सीख चुके हैं कि हम फाइल को कैसे पढ़ सकते हैं। नोटपैड ओपन हम करना सीख चुके हैं। तो अब तक हम इस वीडियो में इतना कुछ सीख चुके हैं इस कोर्स में। तो नेक्स्ट हम CLS कर देते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे इस कोर्स में, तो अब हमें सीखना है कि डेट कैसे चेंज करते हैं, डेट को कैसे हम चेंज करेंगे और टाइम को हम कैसे चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं सबसे पहले डेट कमांड को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, तो यहाँ पर करंट डेट बता देगा। अगर आपको कोई न्यू डेट सेट करनी है तो आप वहाँ पर पहले दिन डालिए, फिर मंथ डालिए, फिर ईयर डालिए। आप यहाँ पर कोई भी डेट कभी की भी किसी भी तारीख कोई भी सन की डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 28/2021। तो मैं यहाँ पर पिछले साल की डाट, तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड प्रीवियस इज नॉट हेल्प बाय द क्लाइंट। तो यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉगिन नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर पावर से यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। तो ये हमारा ये आ गया। कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पावर से लॉगिन। तो ये थोड़ा लोड लेगा। रन है या एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम यहाँ पर करेंगे यस। यहाँ पर हम इसे करते हैं यस। तो थोड़ा हम इसे स्क्रॉल अप कर लेते हैं और साइड में ले चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम CD से सबसे पहले हम बाहर जाएंगे और अपनी जो मेन ड्राइव है उसमें हम वर्क करते हैं उसी में चलेंगे। अब हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे डेट। तो अब हम यहाँ पर जो हमें डालनी थी उसी डेट को हम यहाँ पर डाल देते हैं, एंटर करते हैं। तो हमारी डेट सक्सेसफुली चेंज हो चुकी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी डेट चेंज हो गई है। तो सबसे पहले हमारी डेट क्या थी, आप देख रहे हो 12/7/2022। अब क्या हमारी डेट 20/8/2000। तो हमारी यहाँ से डेट चेंज हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर अपनी जो करंट डेट है उसे डाल लेते हैं 12/07/0221। तो हमने यहाँ पर फिर से डेट को चेंज कर दिया। आप देख सकते हो हमारी डेट फिर से वही आ चुकी है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर। आपको डबल एंटर प्रेस करना है, आप यहाँ से बाहर आ जाओगे बिना कोई डेट को डाले। तो सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन। अब हम यहाँ पर चलते हैं टाइम कमांड से। तो यहाँ पर हमारा टाइम आ चुका है। अगर आपको कोई न्यू टाइम डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डालता हूँ 12/02 और 03। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं टाइम को। तो करंट टाइम 12/2/11/85।
तो ये हमारा यहाँ पर टाइम चेंज हो चुका है, पर हमें अपना वही टाइम रखना है। तो हम इतना भी डालेंगे तब भी चलेगा, आप आवर्स डालिए और मिनट डाल दीजिए। आपका टाइम आप देख सकते हो चेंज हो गया है, आपका टाइम चेंज होगा। तो आपका टाइम तो चेंज हो चुका है, तो हमारी टाइम की कमांड भी परफेक्ट तरीके से रन कर रही है। तो अब हमारी नेक्स्ट कमांड आती है ट्री। ट्री कमांड से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ड्राइव में है उसे हम एक स्ट्रक्चर वे में, ट्री वे में उसे देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो हैकिंग। हैकिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर क्या है, हैकिंग वर्ल्ड के अंदर जाके एक फोल्डर है, ए के फोल्डर के अंदर, बी के अंदर जेड। तो ये एक स्ट्रक्चर वाइज दिखाता है। तो सबसे पहले हम डी ड्राइव के अंदर चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें ट्री बहुत अच्छे से और भी समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो इसमें जो भी है, इस स्ट्रक्चर में एक ट्री वे स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो ये जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ये चलता रहेगा। तो इस तरह से हम ट्री वे अगर स्ट्रक्चर में हमें अपनी ड्राइव को देखना है तो हम उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ट्री कमांड जो होती है वो वर्क करती है। अब मान लीजिए, अब हम इसे कर देते हैं पहले क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को हमने क्लियर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास dir करके देखते हैं, एक फोल्डर है हैकिंग का नाम से। हैकिंग नाम से हमारा फोल्डर है जिसका नाम हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैकिंग लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं अजीत 23। इंटर प्रेस करते हैं और dir करके देखते हैं, तो जो हमारा हैकिंग करके डायरेक्टरी थी उसका नाम चेंज हो चुका है। ठीक इसी तरह से हम अपने फाइल्स का भी नाम चेंज कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारे पास MS-DOS करके एक फाइल है जिसका नाम हमें चेंज करना है। तो इसका नाम हम लिखते हैं कोर्स डिटेल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RN और इसके बाद MS टाइप करेंगे और स्पेस देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे कोर्स। आपको स्पेस नहीं देना है, अगर आपने स्पेस दिया तो ये फाइल्स का नाम नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं फिर से dir। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कोर्स डिटेल करके यहाँ पर ड्राइव का जो था वो आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं लेवल कमांड से क्या होता है। लेवल कमांड से क्या होता है आखिर, तो लेवल कमांड से हम यहाँ पर देख सकते हो कि लेवल का वॉल्यूम ड्राइव हैज नो लेवल है इसका। तो अब हम यहाँ पर इसका अगर ड्राइव का हमें नेम चेंज करना है, जो हमारी डी ड्राइव है, तो आप इंटर कीजिए और यहाँ पर कोई भी नाम डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डालता हूँ हैकिंग वर्ल्ड और इंटर कर देता हूँ। अब हम यहाँ से मैन्युअली जाके चेक कर लेते हैं। दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी का हमारा ये रहा दिस पीसी। तो अब देख सकते हो जो डी ड्राइव का नाम था वो हैकिंग वर्ल्ड यहाँ पर हो चुका है, हैकिंग वर्ल्ड जी तो हो चुका है। इसके अंदर हमने हैकिंग फोल्डर का नाम चेंज किया था, वो भी हो चुका है जी 23। जो हमारी MS-DOS की फाइल थी उसका भी नाम चेंज हो चुका है, कोर्स डिटेल यहाँ पर आ चुका है, उसका भी यहाँ पर नाम चेंज हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर cls कमांड रन कर रहे हैं। cls कमांड हमने रन कर ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ फाइल्स और क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर हमारे पास दो हैं, वो बहुत है, एक दो फोल्डर और क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कमांड से, इस कमांड से भी आप कभी फोल्डर बनाना चाहो तो mkdir कमांड से भी बना सकते हो और -p करके भी इसमें बना सकते हो। -p से होता है पजेसिव। तो यहाँ पर हम इसके थ्रू मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं। तो मल्टीपल फोल्डर बनाते हैं हम 12, 13, 14, 15 और 16 करके। तो हम यहाँ पर dir करके देख लेते हैं। -p करके एक फोल्डर बना हुआ है हमारा और 12, 13, 14, 15 यहाँ पर इतने सारे फोल्डर बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम हाइपन जो हमारा p है उस फोल्डर को यहाँ से रिमूव करते हैं। dir करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हो 12, 13, 14, 15, 16 अजीत 23 हैकिंग वर्ल्ड करके हमारे पास यहाँ पर फोल्डर बन चुके हैं। काफ़ी हैं इतने सारे फोल्डर। तो अब हम यहाँ पर करते हैं कॉपी कॉन
करके हम फाइल बनाते हैं। ये करके फाइल बना ली हमने, F6 प्रेस किया, फाइल बन गई। नेक्स्ट हम फाइल बनाते हैं AB, इसके अंदर हमने कुछ लिखा, F6 प्रेस किया, तो हमारे पास यहाँ पर 3 फाइल्स हैं और कुछ फोल्डर्स हैं। तो अब हम इनका जो हमने फाइल्स और फोल्डर बनाए, इनसे हम कौन सी कमांड को यूज करने वाले, तो अब हम यूज करने वाले हैं cls कमांड। से पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर हम dir कमांड को चला लेते हैं। तो अब हम इस कमांड का यूज करने वाले हैं, फाइल को कैसे कॉपी करते हैं, फाइल को कैसे मूव करते हैं, फोल्डर को कैसे मूव करते हैं, किसी फोल्डर को किसी के अंदर कैसे मूव करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे। तो कॉपी और कट पेस्ट, इन कमांड का हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपी कमांड को। तो कॉपी, हमें 12 फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है, वो भी 16 के अंदर। हमने तो यहाँ पर ये कॉपी नहीं हुआ है। The system cannot find the file specified. तो कोई बात नहीं आंटी गाइस। तो अब हम यहाँ पर अपनी एक फाइल को कॉपी करके दूसरे फोल्डर में ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइल को कॉपी करने के लिए हमें यहाँ पर कमांड टाइप करनी होगी, कॉपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉपी लिखते हैं और फाइल हम ए वाली को कॉपी करने वाले हैं। किसके अंदर, हम यहाँ पे कॉपी करने वाले 13 के अंदर। तो हमारी फाइल कॉपी हो चुकी है। हम CD करके 13 के अंदर चलते हैं। 13 के अंदर हम यहाँ से जाते हैं और dir इसके अंदर करते हैं। तो इसके अंदर ए करके जो हमारी फाइल थी वो आ चुकी है। ए है हमारी फाइल जो हमने अभी कॉपी की थी, ये फाइल हमारी आ चुकी है इसके अंदर। तो हम इससे बाहर चलते हैं और dir करके होम स्क्रीन पर भी देख लेते हैं। ये हमारी ये फाइल है जो अभी इसके अंदर ही है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम इस यहाँ पर फिर लिखते हैं, नहीं कॉपी तो हमने कमांड करना सीख गए। कॉपी लिखा हमने और जिस फाइल को हमें यहाँ पर कॉपी करना है उस फाइल का नाम देंगे हम यहाँ पर। और जिस फोल्डर के अंदर हमें इसे कॉपी करना है, मान लीजिए 15 के अंदर कॉपी करना है, ये फाइल कॉपी हो चुकी है। हम CD करके 15 के अंदर चलते हैं और dir करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर dir करके हमने देखा तो इसके अंदर भी कॉपी फाइल हो चुकी है। तो अब हम जो हमारा G ड्राइव है उसके अंदर भी ये फाइल है। अब हम यहाँ से मैन्युअली जाके चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल एक्चुअली कॉपी हुई है। तो A और B करके ये फाइल है। हम सबसे पहले देखते हैं 13 के अंदर। 13 के अंदर ए फाइल ए रही और अब हम देखते हैं 15 के अंदर। 15 के अंदर भी ए नाम की फाइल ए रही है। तो ये तो हमने फाइल यहाँ से देख चुके हैं, कॉपी हो रही है। अब हमको क्या करना है, जो हमारी ये फाइल है उसे हम कॉपी करने वाले। सबसे पहले हम आपको एक और कमांड सिखा देता, कॉपी ए प्लस ए बी। आपको ये दोनों ए और बी इसके अंदर जो भी डेटा है उसे क्या करना है, रीड करना है, एक साथ कंबाइन करके रीड करना है। आपको कंबाइन करना है, दोनों फाइल का डेटा एक फाइल के अंदर आ जाए। तो आपको कॉपी प्लस ए बी करना है। तो एक आपका जो ए बी फाइल में डेटा होगा वो ए के अंदर आ जाएगा। तो आप यहाँ से टैब कमांड कर दीजिए और ए प्रेस कीजिए। तो आपके अंदर इस फाइल के अंदर जो भी डेटा था वो आ चुका है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप टाइप ए बी कीजिए। इसके अंदर डाटा क्या था, GHVEBJ/W। तो यहाँ से इसके अंदर का जो हमारी दूसरी फाइल का डेटा है वो इतना है ए बी का, और जो फर्स्ट फाइल का डेटा था वो इतना था। तो ए फाइल के अंदर आ चुका है। तो टाइप ए, तो जो हमारा डेटा था वो सारा ए फाइल के अंदर हो चुका है। अभी आपको और हम सिखाते हैं। तो अभी आपको समझ में, तो जो हमारा कोर्स डिटेल है पहले हम उसको आपको रीड करके बता देते हैं। कोर्स डिटेल में MS फुल कोर्स, प्लीज वॉच फुल कोर्स एंड लर्न कमांड्स विंडो, शेयर वीडियो योर फ्रेंड्स। तो इतना कुछ इसके अंदर लिखा है। तो अब हम इसे करते हैं कॉपी
कॉपी ए प्लस कोर्स डिटेल। तो ये कोर्स डिटेल फाइल कॉपी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे ए फाइल को। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो आप कॉपी करना फाइल को सीख चुके हैं, वो अभी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। तो हम यहाँ से अब फिर से देखते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं कॉपी, कॉपी कमांड को लिखते हैं और ए बी प्लस कोर्स डिटेल्स। तो अब हम यहाँ से करते हैं टाइप ए बी। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा कोर्स जो था वो कॉपी हो चुका है। ठीक इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। तो उस फाइल को कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उसमें हम पहले से भी एक फाइल को ऐड कर चुके थे, शायद इसलिए नहीं हो रहा है। पर इसके अंदर जो हमारी दूसरी फाइल थी ए बी करके, उसके अंदर हमने कोर्स डिटेल फाइल को कॉपी किया, तो उसका डेटा उसके अंदर कॉपी किया, तो इसके अंदर कॉपी हो चुका है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कॉपी हो गया। तो ये तो था हमारा डेटा कॉपी करना। तो हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और dir अपनी कमांड को रन करते हैं। अब हम मेन अपनी फाइल को कट कैसे करते हैं उसे देखने वाले हैं। तो हम अपनी फाइल को कट करने के लिए यहाँ पर कमांड प्रेस करेंगे मूव और अपनी फाइल का नेम, तो फाइल का नेम है हमारी का ए बी। इसको हम यहाँ से कट करके प्रेस करने वाले हैं G23 फोल्डर के अंदर। तो हमारी फाइल यहाँ से अब dir करके देख सकते हो ए बी नाम की फाइल थी वो यहाँ से कट हो चुकी है। अब हम सीधा चलते हैं G23 के अंदर। यहाँ पर हम dir करते हैं dir। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमारी ए बी करके जो फाइल थी वो मूव हो चुकी है cls dir। इससे तो अब हमको बाहर ही चलना है, क्योंकि हम फाइल को मूव करना सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि फोल्डर को कैसे मूव करते हैं। हमें यहाँ से फोल्डर को मूव करना है 13 को 14 में। तो हम cd करके पहले 14 के अंदर चलते हैं और dir करके देखते हैं, इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है अभी। तो हम cd बाहर आते हैं, यहाँ से हम मूव कमांड लिखते हैं और 13 और 14 लिखते हैं। तो यहाँ पर वन डायरेक्टरी मूव हो चुका है। dir करके देख लेते हैं, यहाँ पर 13 नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है। तो एक और फोल्डर को हम यहाँ से मूव कर लेते हैं, मूव 15 को मूव करते हैं 14 के अंदर। तो ये भी मूव हो चुका है। dir करके हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है 15 नाम का। तो अब हम क्या करते हैं, cd से हम चलते हैं 14 फोल्डर के अंदर और इसके अंदर हम करते हैं क्या dir। तो आप इसमें देख सकते हो 13 और 14 करके जो हमारा फोल्डर था वो आ चुका है, यानी कि वो मूव हो चुका है, कंप्लीट फुल तरीके से मूव हो गया है। तो इस तरीके से हम फोल्डर को मूव करते हैं, फाइल को कॉपी करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन कमांड पर। अगर आपको इससे जो अभी हमने यहाँ पर MS DOS ओपन कर रखा है उससे हमें एग्जिट होना है, तो हम सिंपल यहाँ पे कमांड प्रेस करेंगे एग्जिट और हम बाहर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं अपने दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर पावर से हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं बैक और जी ड्राइव के अंदर चलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं जो भी हमने फोल्डर को मूव किया था 14 के अंदर मैनुअली, वो 13 और 14 यहाँ पर आ चुके हैं। और हमने अजीत नाम के अंदर एक फाइल को भी कॉपी की मूव किया था, तो वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये तो सब थे। तो अब हम यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से इसे हमने डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ पर dir कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ डायरेक्टरी डिलीट कर दिया है। आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते थे, मैंने आपको यहाँ से भी डिलीट करना बता दिया है। तो आप कहीं से भी डिलीट कर सकते हो।
जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है अभी MS DOS में वो ब्लैक है और जो फॉन्ट कलर है वो वाइट है। तो अब अगर इसे हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। भाई क्या अभी तक हमने तो हम यहाँ पर कलर लिखते हैं और कलर हाइफन हाइफन हेल्प कमांड आपको प्रेस करनी है। तो हेल्प कमांड से क्या है, हेल्प कमांड से आपको इस जो भी हमारा टर्मेक्स के अंदर है थोड़ा इसे हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पर और अपनी कमांड को प्रेस करते हैं तो ये हमारी कमांड आ चुकी है। तो जो हमारे पास ये है 0 से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो 2 हेक्स डिजिट है। द फर्स्ट करस्पॉन्ड टू द बैकग्राउंड। इस साइड का जो 0 1 2 3 4 5 6 है ये बैकग्राउंड के लिए रहता है और इस साइड का जो 8 9 ABCDE है ये हमारा किसके लिए रहता है, फॉन्ट के लिए। तो अब हमको यहाँ से अगर फॉन्ट को चेंज करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से पेस्ट इंटर करते हैं और हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हमें फॉन्ट को चेंज करना है तो हम यहाँ पर रेड करने वाले हैं बैकग्राउंड। तो हमने 4 किया और हम ई करते हैं, अरे सॉरी कलर कमांड को लिख के हम इसे चलाएंगे 4E। तो आप देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड था वो भी चेंज हो चुका है और जो हमने यहाँ से फॉन्ट का कलर भी चेंज किया था वो भी यहाँ से चेंज हो चुका है। तो हम यहाँ पर कलर कमांड से कहाँ है हमारे पास कलर कमांड 4 ये प्रेस किया एंटर किया तो आप देख सकते हो फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है। हमने यहाँ से कलर कमांड को प्रेस किया और 3 प्रेस किया और यहाँ से हम करते हैं B। तो आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है और फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। पर हम अपने जो मेन था उसी में चलते हैं। तो उसी में चलने के लिए हमें लिखना पड़ेगा तो गाइस हम यहाँ पर कलर चेंज भी करना सीख रहे हैं। तो अब हम हमारा जो पहले कलर था उसे कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर अपना फॉन्ट के लिए बी कर ले 0 कर लेते हैं ब्लैक के लिए जो बैकग्राउंड के लिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो फॉन्ट था वो वाइट था, तो वाइट के लिए हम प्रेस करेंगे सिंपल यहाँ पर F। तो 0 और हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं F और एंटर करते हैं तो हमारा जो कलर था वो वैसा वैसा ही आ चुका है। इसी फॉन्ट में हम सीख रहे थे। तो इस फॉन्ट में तो हम अब हमें दूसरा कोई फॉन्ट लेना है। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड करना है वाइट और रेड आपको फॉन्ट करना है। तो बैकग्राउंड वाइट के लिए आप यहाँ पर कलर टाइप कीजिए और वाइट बैकग्राउंड के लिए 7 और हम फॉन्ट को कैसे करने वाले हैं, फॉन्ट को हम करने वाले हैं ग्रीन। तो हम यहाँ से करने वाले हैं ए। तो वाइट बैकग्राउंड हो चुका है और फॉन्ट हो चुका है हमारा ग्रीन। अगर आपको कोई दूसरा लेना है तो आप यहाँ से कलर प्रेस कीजिए। हम यहाँ से फॉन्ट करने वाले हैं वो बैकग्राउंड करने वाले हैं ग्रीन और फॉन्ट करने वाले हैं हम वाइट। तो वाइट के लिए हम यहाँ से प्रेस करेंगे एफ। तो ग्रीन और हमारा फॉन्ट वाइट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं कि अगर आपको किसी फाइल को हाइड करना है तो सबसे पहले हम dir कर लेते हैं और हमारे पास एक फाइल है ए, इसे हमें हाइड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर @trib @trib। यहाँ पर हाइड करने के लिए हम प्लस प्रेस करेंगे और हाइड के लिए H और हम यहाँ पर सिंपल फाइल का नाम दे देंगे। तो फाइल का नाम हमने यहाँ से प्रेस किया तो फाइल हमारी ए है।
आप यहाँ से भी मैन्युअली मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल हमारे पास यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर हम फाइल का नाम प्रेस कर ए देते हैं और एंटर कर देते हैं और dir करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर फाइल नहीं है। और मैन्युअली जाके देखते हैं कि यहाँ पर भी फाइल है क्या। यहाँ पर भी फाइल नहीं है हमारे पास। हम यहाँ से जो हिडन ऑप्शन होता है शो हाइड फाइल पर क्लिक करते हैं, तो हम फाइल यहाँ पर भी शो नहीं हो रही है। तो अभी हम यहाँ पर इसे अनहाइड करते हैं। तो अनहाइड के लिए हमें सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस प्रेस करना है, तो और इंटर करते हैं। अब हम यहाँ पर dir प्रेस करते हैं, तो हमारी यहाँ पर जो फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर dir को भी प्रेस कर लिया है और हमारी यहाँ पर फाइल भी आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपनी जो ये फाइल है इसे हम परमिशन देने वाले हैं रीड ओनली की। इसे सिर्फ रीड ओनली की परमिशन है, डिलीट की परमिशन हम इसे नहीं देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें परमिशन देने के लिए यहाँ पर थोड़ा क्लिक कर लो। जो हमारी ये कमांड है, यही कमांड सिंपल रहेगी, बस हमें यहाँ पर जो माइनस है इसकी जगह हमें प्लस देना पड़ेगा और रीड के लिए हमें ओनली आर देना पड़ेगा। तो रीड के लिए ओनली आर और इंटर कर देते हैं हम और dir करके हम देख लेते हैं। हमारे पास ए नाम की फाइल है जिसे हमें फाइल डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड को हम यूज करते हैं, del कमांड हम यूज करते हैं फाइल को डिलीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ए दे देते हैं, del a। तो एक्सेस डिनाइड बता रहा है। आप देख सकते हो हमने फाइल को अनहाइड किया है, तो यहाँ पर भी आ चुकी है और हमने इसे रीड ओनली की फाइल दी है, तो टाइप करके हम इसे रीड तो कर सकते हैं। टाइप ए करके इसे हम रीड कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी डेटा है वो हम रीड कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या डेटा है, पर इसे हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। अब फिर से हम ट्राई करते हैं डिलीट की, तो डिलीट नहीं हो रही। अब हम यहाँ से इसे परमिशन देते हैं, तो माइनस हम यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं। अब हम इसे यहाँ से DAI करके देखते हैं, हमारे पास ये अभी फाइल है। तो अब हम इसे फिर से डिलीट करके देखते हैं और अब की बार ये डिलीट हो चुकी है क्योंकि इसने एक्सेस डिनाई नहीं दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ से फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल पर कोई भी परमिशन को लगा सकते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। रीड ओनली अनहाइड फाइल हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अनहाइड फाइल हम कमांड के थ्रू हाइड करते हैं, तो उससे जाके हम फाइल मेन्यू से भी हमारी फाइल अनहाइड हो जाती है, वहां से भी हमें देखने को नहीं मिलती है फाइल। तो अब हम इसमें न्यू क्रिएट यूजर करना सीखते हैं। तो इसमें हम यूजर को क्रिएट करना सीखते हैं, उसे कैसे परमिशन देते हैं, उसे कैसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, उस पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ये सब हम यहाँ से सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले नेट यूजर कमांड यूज करेंगे, नेट यूजर कमांड। तो नेट यूजर कमांड से क्या है, हमारे यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है अजीत, और एक गेस्ट अकाउंट है और एक डिफॉल्ट अकाउंट जो रहता है। तो यहाँ पर जो अजीत है अभी सिर्फ एक ही हमारे पास यूजर है। अब हम यहाँ पर आपको मैन्युअली भी चल के बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाएंगे हम, सबसे पहले कंट्रोल पैनल को हम कुछ इस तरीके से हमारे पास ओपन होके आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं यूजर अकाउंट में, यूजर्स जो हमारे पास यूजर अकाउंट होता है उस पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे। यूजर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो मैनेज अनदर अकाउंट होता है उस पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर अभी सिर्फ अजीत आपको दिख रहा है। और जो हमारा डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर है इसे कैसे एक्टिव करते हैं हम इसे भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेट यूजर का नाम दे देते हैं हम। तो नेट यूजर है /ऐड कर दिया हमने, तो हमारी द कमांड सक्सेसफुली रन। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारी जो कमांड थी वो सक्सेसफुल रन हो चुकी है। तो हम फिर से यहाँ पर यूजर अकाउंट में चलते हैं, क्योंकि हम बैक चलेंगे और फिर से यहाँ पर मैनेज अदर अकाउंट पे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है क्या वो लोकल अकाउंट है, अभी उसे हमने कोई भी परमिशन
कोई भी पासवर्ड नहीं दिया है। तो अब हम इस पे पासवर्ड लगाने वाले हैं। तो पासवर्ड हम कुछ भी लगा सकते हैं। आपको सिंपल लिखना है नेट यूजर, जो यूजर का नाम है उसे लिख दिए, उसके आगे आप पासवर्ड दीजिए और एंटर कीजिए। हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो ठीक इस तरीके से हम किसी भी अकाउंट को पासवर्ड दे सकते हैं। तो हम यहाँ से मैनेज अनदर अकाउंट पे यहाँ से हम चलते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा हैक था वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड अकाउंट हो चुका है। तो हम इसे करते हैं मिनिमाइज। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक साथ हम अपना एक कोई यूजर बनाते हैं, उसे यूजर नेम भी देते हैं और पासवर्ड भी देते हैं एक साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेट को यूजर नाम लिखेंगे। यूजर नाम हम यहाँ पर लिखते हैं हैकिंग वर्ल्ड करके और उसे पासवर्ड दे देते हैं हम यहीं पर, और स्पेस देके हम स्लैश ऐड कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो द कमांड इज सक्सेसफुली रन। हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अभी हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हमें बैक चलना है और मैनेज अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। तो हैक एक स्टेप ज़्यादा आगे पहुँच चुके हैं हम। तो ये रहा है हैकिंग वर्ल्ड, जो हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हमें हैकिंग वर्ल्ड जो हमारा अकाउंट है उससे बनाना है एडमिनिस्ट्रेटर, और हैक जो है उसे हम डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिलीट करते हैं। तो जो हमने हैक बनाया था उस अकाउंट के आगे आपको सिंपल लिखना है नेट यूजर हैक। जहाँ हम ऐड लिखते थे वहाँ हम डिलीट लिख देंगे। तो हम यहाँ पर डिलीट लिख के DEL का डिलीट होता है, मतलब क्योंकि DEL से हम अब तक फाइल भी डिलीट कर रहे हैं, और तो DEL का मतलब डिलीट होता है। हमने यहाँ पर से एंटर किया तो द कमांड हमारी सक्सेसफुली रन आ चुकी है। अब हम यहाँ से मैनुअली जाके देख लेते हैं। मैनुअली जाने के लिए हमें पहले बैक चलना होगा और हमें यहाँ पर मैनेज अनदर अकाउंट पर हम यहाँ से क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो हैक का हमारा जो यूजर था वो डिलीट हो चुका है। तो अब हमें जो हमारे पास यूजर बचा हुआ है उसे देना है एडमिनिस्ट्रेटर पावर हैकिंग वर्ल्ड को। कौन से आप यहाँ से देख लीजिए सही से, जो हैकिंग वर्ल्ड है वो अभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, इस अकाउंट पर भी एडमिनिस्ट्रेटर लिखा तो इस अकाउंट पर भी एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए कमांड देनी होगी नेट लोकल ग्रुप GROUP। इस तरह से आप कमांड को देख लीजिए। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स लिख के आप उसका जो आपको यूजर है उसका नाम दीजिए और बैक स्लैश करके ऐड कर दीजिए। तो आपकी कमांड देख सकते हो सक्सेसफुल रन हो चुकी है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं, मैनेज अनदर अकाउंट पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा हैकिंग वर्ल्ड का यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। सिंपल हम अपनी कमांड से कोई भी यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटर इसे हटाना है तो सिंपल हम यहाँ से करेंगे DEL और हमारी कमांड रन हो चुकी है। तो हम यहाँ से सबसे पहले यूजर अकाउंट में आते हैं, यहाँ से मैनेज अनदर अकाउंट। तो आप देख सकते हो जो हमारा हैकिंग वर्ल्ड का था उसे हमने एडमिनिस्ट्रेटर पावर उसकी छीन ली है। अभी तो हमने उसे एडमिनिस्ट्रेटर पावर दी थी, पर अगर हमें उससे छीनना है तो हम उससे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी वापस ले लिए। अब हमें इस अकाउंट को डिलीट करना है। तो इस अकाउंट को हमें डिलीट करने के लिए क्या करना है, नेट यूजर आपको कमांड बताई है तो सिंपल हम उस कमांड को रन यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले हम उस कमांड को यहाँ से यूज करते हैं। तो वो कमांड थोड़ी हमारी गलत हो गई, क्योंकि इस पे जो लिखा है वो इस तरीके से हमारी कमांड रन होगी, क्योंकि उसने थोड़ा पासवर्ड दिया था, नंबर लिखे थे, तो हमारी कमांड रन नहीं होगी। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ से कोई भी अकाउंट नहीं बचा है। आपके एक सिस्टम में डिफॉल्ट अकाउंट होता है जो मेरे पास है, आप इसमें देख सकते हो। ये मेरे पास एक डिफॉल्ट अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर का, ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पर एक कोड जो हमारे कंप्यूटर है उसका पूरा इसके अंदर पूरी पावर रहती है। ये तो लोकल अकाउंट है, यहाँ पर लिख के आ रहा है, पर ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। तो इसे
आप कैसे एक्टिव करोगे। तो सबसे पहले आपको कमांड लिखनी होगी नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है आपको, स्लैश बैक देना है और यहाँ पर करना है एक्टिव और कॉलम देके आप यस कर दीजिए। आपकी कमांड सक्सेसफुल रन हो जाएगी और मेरी तरह जैसा आपके पास भी एक यूजर इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको इसे डीएक्टिवेट करना है तो आप सिंपल यहाँ पर कमांड प्रेस कर दीजिए नो, तो आपकी कमांड सिंपल प्रेस सक्सेसफुली रन हो जाएगी और ये आपका अकाउंट है वो है। आप यहाँ से इस अकाउंट पर कोई भी काम नहीं, क्योंकि एक्टिव ही नहीं है, हमने इसे नॉन एक्टिव कर दिया है। तो इस तरह से हम कुछ भी अकाउंट को, कोई अकाउंट हो उसमें कुछ भी हो, हम उसे एक्टिव कर सकते हैं। किसी भी तरह का अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें सब कुछ तो हमने कर लिया है, तो हम dir तो नॉट फाउंड डायरेक्टरी, इस तरीके से हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा MS DOS का कोर्स था वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो हमने इस कोर्स में क्या क्या सीखा, तो उसका हम थोड़ा समरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस कोर्स में सीखा dir डायरेक्टरी, कैसे भी किसी भी ड्राइव के अंदर क्या है उसे देखा, वर्जन कैसे चेक करते हैं, फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल को कैसे रिमूव करते हैं, फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं, डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं और फाइल को हम कैसे रीड करते हैं, और हम नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं इस कमांड से, और हम यूजर क्रिएट कैसे करते हैं, यूजर को हम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। और हम यहाँ पर कलर कमांड को भी सीख चुके हैं, बैकग्राउंड चेंज करना सीख चुके हैं, हम बैकग्राउंड चेंज करना हम सीख चुके हैं, फॉन्ट चेंज करना हम सीख चुके हैं। हम यहाँ से कलर भी चेंज करना सीख चुके हैं। जो हमारा बैकग्राउंड का कलर था, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक करके हम यहाँ पर कमांड चला रहे थे, पर हम ग्रीन करके अब यहाँ पर कमांड चला रहे हैं, वो भी हम सीख चुके हैं। अगर किसी यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर पावर देनी है तो वो भी हम यहाँ पर सीख चुके हैं। फाइल को कैसे मूव करते हैं वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। डेट कमांड को हम डेट कैसे चेंज करते हैं कमांड के थ्रू वो भी देख लिया। टाइम हम कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने यहाँ पर देख चुके हैं। तो अब और हमने क्या सीखा, और हमने इसके अंदर और भी बहुत कुछ सीखा है। फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी फाइल, मूव फाइल, तो ये सब कुछ हमने इसके अंदर बहुत कुछ हमने सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पर बहुत कमांड सीख चुके हैं। F7 से आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट की। तो हम इसे सेव नहीं करते हैं, इस यहाँ से हम एग्जिट होते हैं और F7 से हम यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बहुत सारी कमांडें चलाई हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक ही आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कोर्स इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। ये MS DOS का फुल कोर्स है जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बेसिक टू एडवांस है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी MS DOS चलाना सीख सकते हैं। और इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और कमांड को यूज कर सकते हैं। तो आपको बस अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। बस आपको यही एक काम करना है जिससे हमारी बहुत ही मदद होगी। और आप इस वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच कीजिए, तो इतना कुछ आप कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कोई और नया मजेदार कोर्स लेके आएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई और कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिए।